इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट स्पेक्टिकल रिमूवल टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या फ़ायदे और क्या लिमिटेशंस हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और चश्मा हटाने के ऑपरेशंस यानी रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने स्पेक्टिकल रिमूवल की ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है, जहां से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि अपनी आंखों के सर्जरी की सारी पढ़ाई करी है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो लेटेस्ट चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिएगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट स्पेक्टिकल रिमूवल टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या फ़ायदे और क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि आज की तारीख में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं चश्मा हटाने के ऑपरेशंस की, वो क्या हैं। देखिए, दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। एक हैं फ्लैपलेस प्रोसीजर्स, एक हैं फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स। जो फ्लैपलेस प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर हम सरफेस एब्लेशन को मानते हैं फर्स्ट जनरेशन सर्जरी, और जो लेटेस्ट जनरेशन सर्जरी है उसको हम कहते हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। यानी कि जो आँख की पुतली है, हमारा कॉर्निया है, उसके अंदर से बिना ऊपर की सरफेस पे कोई कट लगाए अंदर से एक पार्ट ऑफ कॉर्निया को लेज़र द्वारा सेपरेट करके रिमूव कर देना, इसको कहते हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। लेंटिक्यूल उस चीज़ को बोलते हैं जो कॉर्निया यानी पुतली का हिस्सा हमने लेज़र से बाकी पुतली से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया और उसको रिमूव किया, उसको हम लेंटिक्यूल कहते हैं। हिंदी में बोलें तो लेंस नुमा हिस्सा। तो आप ऐसे फ़र्ज कर सकते हैं कि जैसे हम चश्मा पहन रहे हैं उसमें कुछ लेंसेज हैं, उनकी कुछ पावर है, ऐसे ही हमने आँख की पुतली के अंदर उतनी ही पावर का एक पार्ट ऑफ पुतली सेपरेट कर दी, जिसको हमने लेंटिक्यूल बोल दिया लेंस बोलने के बजाय, और इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एक छोटे से पोर्ट के ज़रिए से, यानी कि एक बहुत छोटे से कट के ज़रिए से। इसको हम बोलते हैं नो कट सर्जरी। नो कट सर्जरी क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं नो कट सर्जरी बिकॉज इसके अंदर हम फ्लैप का कट नहीं लगा रहे हैं। फ्लैप का कट जो होता है वो आँख की पुतली के लगभग 11 क्लॉक आवर्स या 10 क्लॉक आवर्स को कट करता है, यानी कि लगभग 300 डिग्री का कट लगाया जाता है पुतली के ऊपर, जो कि फ्लैप बेस्ड सर्जरी में किया जाता है। फ्लैप बेस्ड सर्जरी का मतलब क्या है? आम भाषा में इसका सीधा सीधा मतलब है लेसिक या कॉन्टूरा या आई लेसिक या स्मार्ट लेसिक, कोई सा भी लेसिक जो आप माने। तो बेसिकली फ्लैप बेस्ड सर्जरी और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में क्या फ़र्क है ये जानेंगे। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि फ्लैप और फ्लैप से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस मॉडर्न डे रिफ्रैक्टिव सर्जरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए, हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी को करते करते इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां पर हमारे रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा सटीक और एक्यूरेट आते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आप लोग कॉन्टूरा के बारे में अगर जानते हैं, कॉन्टूरा करीब 22,000 पॉइंट्स आँख से कैप्चर करता है और उसको एक मशीन में फीड करके वहाँ से कस्टमाइज ट्रीटमेंट करता है। कस्टमाइज ट्रीटमेंट करने के दौरान एक और इमेज कैप्चर करी जाती है आँख की, जिसको हम ट्रैकिंग इमेज कहते हैं या इंफ्रारेड आइरिस इमेज कहते हैं, और इस आइरिस मैप के बेसिस पे हम मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। कॉन्टूरा इन मूवमेंट्स को 2 डायमेंशंस में ट्रैक करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर हम बात करें कॉन्टूरा से भी ज़्यादा प्रिसाइज, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल तक प्रिसीजन अब आ चुका है। तो मेरे बराबर में जो ये मशीन है स्मार्ट लेसिक श्विंड एमेरिस, ये मशीन लेसिक का प्रोसीजर करती है और ये प्रोसीजर के दौरान ये 1 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स को, डेटा को कैप्चर करती है, यानी कि 22,000 से हम 5 गुना बढ़ गए।
हम 1 लाख से भी ज़्यादा पॉइंट्स आज की डेट में कैप्चर करते हैं और उस पर फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड थिंग, ये मशीन 2D ट्रैकिंग नहीं करती, ये मशीन 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग करती है। 7 डायमेंशंस कैसे आप सोचेंगे, तो 3 डायमेंशंस होती हैं आँख का एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ऐसे ही हमारे सर का यानी हेड, जिसके अंदर हमारी आँख है, उसके मूवमेंट्स को भी ट्रैक करा जाता है इन ऑल द 3 एक्सिस, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। और ये सारे मूवमेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट मूवमेंट पे आँख किस पोजीशन पे होने वाली है और उस मोमेंट पे लेज़र की बीम उसी पॉइंट पे पड़नी चाहिए, यानी 7th डायमेंशन हो गई टाइम। तो ये 3 डायमेंशंस, सर की और आँख की विद टाइम, दैट इज द 7th डायमेंशन, ये ट्रैक किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, दस गिविंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स। मतलब इतने ज़्यादा सटीक हो गए हैं रिजल्ट्स कि हमें ये सब बातों की चिंता करने की अब बात ही नहीं है। किसी ज़माने में लेसिक को करने के लिए सर्जन की स्किल का भी बहुत बड़ा रोल था। आज की डेट में सर्जन को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ प्लानिंग ही इम्पॉर्टेंट है, और जितनी अच्छी मशीन उतनी अच्छी प्लानिंग। कॉन्टूरा में जो चीज़ मैनुअली हम कर रहे थे अभी तक, वो अब हम ऑटोमेटेड फैशन में कर पा रहे हैं। हमें मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ रही, हमें किसी पेशेंट को रूल आउट नहीं करना पड़ा क्राइटेरिया में। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं बेटर प्रिसीजन में। तो ये तो बात हुई फ्लैप बेस्ड सर्जरी यानी कि स्मार्ट लेसिक या कॉन्टूरा की। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरी मशीन है, विच इज़ लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी बाय द Zimmer Z8 मशीन। Zimmer Z8 मशीन द्वारा जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसे क्लियर कहते हैं। क्लियर का फुल फॉर्म है कॉर्नियल लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन फॉर एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। देखिए, ये सब लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के डिफरेंट ट्रेड नेम्स आपको अब सुनने को मिलेंगे। हम 2 साल से क्लियर परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर लॉन्च जब इंडिया में हुआ था तो हमने इसको करना शुरू करा था। आज की तारीख में पूरे इंडिया में वी आर द ओनली सेंटर जहां पर क्लियर का R&D होता है, यानी कि जो फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं क्लियर के सॉफ्टवेयर्स में, मॉडल्स में, बेटर रिजल्ट्स की तरफ, बेटर प्रिसीजन की तरफ जो भी काम होता है, उसका एक सेंटर जो वर्ल्ड में है वो हमारा ये सेंटर है, रूप नेत्रालय, और यहाँ पर हम उसका R&D करते हैं। तो हम पहले से फ्लैपलेस सर्जरीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा उनको अपनाया है शुरू से ही। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अलग अलग प्रोसीजर्स के अलग अलग फ़ायदे होते हैं और हमें अपने पेशेंट के लिए एक टेलर मेड कस्टमाइज्ड प्लान बनाना चाहिए ट्रीटमेंट का, ना कि सब पेशेंट्स को एक ही ट्रीटमेंट कह देना चाहिए कि भाई आप सिर्फ यही कराते रहिए या आप सिर्फ यही कराते रहिए। तो हर सर्जरी के अपने फ़ायदे हैं। क्लियर पे आगे चलते हैं। क्लियर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि ये फ्लैपलेस सर्जरी है। फ्लैपलेस सर्जरी का मतलब इसमें कॉर्निया के ऊपर 22 mm का कट नहीं लगेगा, 360 डिग्री में से 300 डिग्री नहीं कटेगा। सिर्फ 2.2 mm का इंसिजन या 2 mm का इंसिजन यूज़ करके हम कॉर्निया की शेप को चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, फ्लैप के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहला, ड्राई आई। जितना ज़्यादा बड़ा कट कॉर्निया के ऊपर लगेगा उतनी ज़्यादा आँख की जो पुतली है, कॉर्निया है, उसकी नसें कटेंगी, और नसें जो हैं वो एक तरह से आई को वेट रखने का ज़रिया हैं। अगर नसें कट गई तो आँख में ड्राइनेस होएगी। तो इसलिए लेसिक में ज़्यादा ड्राइनेस होने की प्रॉब्लम होती है, जबकि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से हम बात करें तो हम फ्लैप के और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमें 10 साल बाद भी अगर किसी फ्लैप को लिफ्ट करना है, यानी कि अगर हमें रीट्रीटमेंट करना पड़े, हम 10 साल बाद भी फ्लैप को लिफ्ट करके रीट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि फ्लैप कभी भी 100% हील नहीं होता। जबकि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में ऐसा कोई हिस्सा आपकी पुतली पे वीकनेस का नहीं बचता जहाँ पे चोट लगने से आपको आगे कोई नुकसान हो सके या हीलिंग इनकम्प्लीट हो।
यानी कि फ्लैप सर्जरी में, कॉन्टूरा में, स्मार्ट लेसिक में हीलिंग 100% नहीं होती, 99% होती है। जबकि क्लियर के अंदर या स्माइल जो पुराना वर्जन था उसके अंदर हीलिंग 100% होती है। अब हम बात करते हैं कि और क्या एडवांटेजेस हैं क्लियर में। तो देखिए, पहले आती थे लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। कुछ लोग स्माइल को परफॉर्म करते थे, कुछ लोग स्माइल के अगेंस्ट थे। जो लोग स्माइल के अगेंस्ट थे उनके हिसाब से स्माइल हर चीज़ में ख़राब था। वो सिर्फ कॉन्टूरा को प्रमोट करते थे, या सिर्फ अपनी आई लेसिक को प्रमोट करते थे, या अपनी कोई और चीज़ को प्रमोट करते थे। ये सब बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक बायस पे बेस्ड होती हैं। हम बात करेंगे सीधा सीधा साइंटिफिक बात। तो स्माइल के भी फ़ायदे थे। जिन लोगों में हमें ज़्यादा एब्रेजन्स नहीं थे, जिन लोगों का सिलेंड्रिकल एक्सेस ज़्यादा नहीं था, सिलेंडर का नंबर ज़्यादा नहीं था, उन लोगों में स्माइल बहुत हेल्पफुल था। बिकॉज वो एक ड्राई आई और फ्लैप बेस्ड सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लॉन्ग टर्म, उनसे हमें बचा लेता था, भले ही वो कॉम्प्लिकेशंस कितने भी कम हो। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कॉन्टूरा या स्मार्ट लेसिक उन लोगों में बेनिफिशियल है जिन लोगों को कस्टमाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके अंदर हायर ऑर्डर एब्रेजन्स ज़्यादा है। तो मैंने हमेशा से ये कहा है और मैं आज भी फिर दोबारा कहूँगा कि हमें फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर से हट के फ्लैपलेस प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए, पर कस्टमाइज्ड अप्रोच रखनी चाहिए। आगे चलते हैं क्लियर के और एडवांटेजेस के बारे में। तो क्लियर के बारे में और एडवांटेजेस क्या हैं? स्माइल से अगर हम कंपेयर करें, यानी पुरानी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी से अगर हम कंपेयर करें क्लियर को, तो क्लियर लेटेस्ट जनरेशन इसलिए है क्योंकि क्लियर में सिलेंड्रिकल एक्सेस को आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी साइक्लोटॉर्शन एडजस्टमेंट इज गिवन इन द मशीन। सेकेंड, आप विजुअल एक्सिस पे ही ट्रीटमेंट करते हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑन द विजुअल एक्सिस। इसके अलावा क्लियर लो एनर्जी लेज़र यूज़ करता है, यानी कि बहुत छोटे स्पॉट्स आते हैं फेम्टोसेकंड लेज़र के कंपेयर टू अदर फेम्टोसेकंड लेज़र्स, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथ और प्रिसाइज कट मिलता है हमें लेंटिक्यूल का, जो कि नज़र की रिकवरी को और जल्दी करने में और बेटर करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं और क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो देखिए, क्लियर के अलावा सिल्क, श्विंड का स्मार्ट साइट या एटॉस के नाम से और भी कुछ प्रोसीजर्स आ रहे हैं जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी से रिलेटेड हैं, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स के कंपैरिजन में क्लियर डेफिनेटली एडवांटेजियस या ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज उसमें लो एनर्जी लेज़र का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो और किसी भी मशीन में नहीं यूज़ होता है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अब इस बात को समझ गए होंगे, और अब हम चलेंगे और देखेंगे कि क्लियर जो कि एक ऑल फेम्टोसेकंड लेज़र प्रोसीजर है उसमें, और स्मार्ट लेसिक जो लेटेस्ट जनरेशन रिफ्रैक्टिव सर्जरी में लेसिक का लेटेस्ट जनरेशन है फ्लैप बेस्ड सर्जरी का, उसमें कैसे कैसे डिफरेंट प्रोसीजर होता है। चलेंगे मेरे ओटी में लाइव देखेंगे। चलिए। तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्लियर के पेशेंट्स को करेंगे ऑपरेट, और उसके बाद हम स्मार्ट लेसिक करेंगे। बाकी आप चाहो कि मीडियम क्या है कि ये जहाँ पे है सफेदी वहाँ पे आएगी तो नजर पे असर तो पड़ेगा उसका, तो रोशनी को और अच्छा करने के इधर सर डाल के लेटना है। ये जो हम आपका प्रोसीजर करेंगे ये एक ही लेज़र से पूरा हो जाता है, ठीक है, जो फेम्टोसेकंड लेज़र होता है। दर्द नहीं होगा, पता चलेगा सिर्फ पानी बहने का।
आँख बंद कर लीजिए। बहुत अच्छा हो गया इस आई का। ऐसे ही दूसरी आई का होगा नहीं अभी। बैठ जाओ। कोई दर्द तो नहीं हो रहा? इनका हमने क्लियर किया था कल, ठीक है ना, एंड आज टुडे शी इज़ विद अस और आप देख सकते हैं शी विल टेल हर एक्सपीरियंस टू अस, ठीक है। जस्ट टेल अस कि हाउ वाज द सर्जिकल एक्सपीरियंस फॉर यू, मतलब आपको कितना इनकन्वीनियंस हुआ, कितना ट्रबल हुआ, एंड पेनफुल कितना होता है? No, it wasn't painful. It was very smooth. And yeah, I was a little scared in the beginning, but went very smooth. Okay, and now you don't feel any discomfort in your eyes? No. So मतलब eyes look comfortable and you can see also, I'm able to see. ठीक है। Now you just have to read the board for me. 35220572040 0542773 D354725. So she is already 6 by 6 and this is just day 1. तो ये basically this is the beauty of lenticule extraction, that you are very comfortable the next day. भाई दोबारा देखेंगे, करवा लो कि आपको यहाँ बैठना है, इधर सर डाल के लेटना है आपको, ठीक है। ये प्रोसेस जो है 2 स्टेप में होता है। लेसिक 2 स्टेप प्रोसीजर है। पहला स्टेप है फ्लैप क्रिएट करना, दूसरा स्टेप है फ्लैप को लिफ्ट करके नंबर को हटाना एक्साइमर लेज़र से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा देख रहे हो आप, क्या बात। बंद कर लीजिए आँख। बहुत अच्छे से हो गया, परफेक्ट। H V C Z E C F K P U R V E U Z F R R D E U Z F R C D U R H K F। मैंने प्रख्यात रूप जो एक्यूरा विजन में डॉक्टर हैं उनसे मैंने अपना लेसिक कराया था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और मुझे पहले -8 समथिंग नंबर हो गया था आँखों से, और अब मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कभी चश्मा भी लगाया था। तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा, ये था हमारा स्मार्ट लेसिक प्रोसीजर। इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हमने 2 मशीन्स का इस्तेमाल किया है। जो फेम्टोसेकंड लेज़र मशीन है ज़ीमर Z8, वो बनाती है बहुत ही एग्जैक्ट और सटीक ब्लेड फ्री फ्लैप्स। और फिर हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं श्विंड अमेरिस पे, जो करती है 7D ट्रैकिंग के साथ स्मार्ट लेसिक। तो ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, हार्डली 5 मिनट का प्रोसीजर है। और जितना सुपीरियर कस्टमाइज्ड करेक्शन स्मार्ट लेसिक हमें दे सकती है, इतना हमें कोई और मशीन नहीं देती है। तो इसलिए आज की डेट में ये प्रोसीजर हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोसीजर बन के निकल के आ रहा है।